हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप टू रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करेंगे। कैसे हम ग्रुप टू के रेडिकल्स को जो है वन बाय वन सेपरेट करते हैं और फिर इंडिविजुअली सभी के लिए जो है टेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, जो ग्रुप टू होता है उसके लिए हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होती है H2S गैस। हम जो है जो आपके पास सब्सटेंस होता है उसमें से उसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया होता है उसमें से H2S गैस पास करते हैं। अगर आपके पास किसी भी कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो दैट मीन्स ग्रुप टू प्रेजेंट है, और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते, आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन एज इट इज़ है, मतलब कि ग्रुप टू जो है फिर वहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। फिर हम डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं ग्रुप थर्ड पे। हमारे पास टोटल ग्रुप 6 हैं और उन सब के लिए अलग अलग रिएजेंट है। तो ग्रुप टू के लिए जो बेसिक रिएजेंट है वो है H2S गैस। अब हम ग्रुप टू में भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रुप ए, 2A एंड ग्रुप 2B। ए के अंदर मैंने आपको बताया था ये 5 रेडिकल्स होते हैं और 3 के अंदर ये 3 रेडिकल, बी के अंदर ये 3 रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपने H2S पास की सॉल्यूशन में से जो आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन आया था, देखो सबसे पहले हमने जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले उसमें ग्रुप 1 के लिए जो हमारे पास रिएजेंट था वो था डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालना। अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो दैट मीन्स ग्रुप 1 हो गया। और इसका जो फिल्ट्रेट है, इसका ये जो फिल्ट्रेट है इसे हम यूज़ करेंगे फर्दर ग्रुप 2 के लिए। ओके, अब इसमें से जो ये फिल्ट्रेट है हमारे पास ग्रुप 2 का, इसमें से जो है हम H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने पे फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं इधर, और इधर ले लेंगे फिल्ट्रेट। प्रेसिपिटेट जो है इसके लिए हम टेस्ट करेंगे, प्रेसिपिटेट के साथ टेस्ट करेंगे फॉर सेकंड ए एंड सेकंड बी। और जो फिल्ट्रेट है इसको रख देंगे प्रिजर्व फॉर ग्रुप थर्ड। ओके, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने क्या किया, H2S गैस पास की और आपके पास सेंट्रीफ्यूज करोगे, प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होते हैं। अब जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं सबसे पहले उनकी वॉशिंग करेंगे वाटर के साथ एंड देन इनको जो है प्रेसिपिटेट्स को वार्म करेंगे विद अमोनियम सल्फाइड, वार्म विद अमोनियम सल्फाइड। और उसके बाद जो है दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ओके, जब हम इसके साथ वार्म करेंगे फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज़ रेजिड्यू एंड सेकंड इज़ फिल्ट्रेट। अब रेजिड्यू जो है उसके अंदर ग्रुप 2A के रेडिकल्स हो सकते हैं, बिकॉज ग्रुप 2A के जो रेडिकल्स है वो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्यूबल है। और फिल्ट्रेट जो है इसमें ग्रुप 2B के रेडिकल्स होंगे, क्योंकि वो क्या है, अमोनियम सल्फाइड के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, तो जो सल्फाइड्स हैं ग्रुप 2A के वो बिकॉज इनसॉल्यूबल है येलो अमोनियम सल्फाइड में, तो वो जो है रेजिड्यू में आ जाएंगे आपके पास। और जो ग्रुप 2B के रेडिकल्स हैं वो सोल्यूबल हैं, इसलिए वो जो है फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। अब जो है ग्रुप 2A के लिए हमें यहाँ पे टेस्ट करनी है। सबसे पहले ग्रुप 2A में हमारे पास कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं, Hg2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव। और इसके अंदर 3 है, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, एंटीमनी 3 पॉजिटिव एंड टिन 2 पॉजिटिव। अब हम जो है इन 5 के लिए टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन करना Hg2 पॉजिटिव के लिए। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रेडिकल लेके चलते हैं, सेपरेशन ऑफ मरकरी। ग्रुप 2A का फर्स्ट रेडिकल जो है आपके पास मरकरी। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये रेजिड्यू आए हैं ग्रुप 2A में, सेकेंड ग्रुप A के जो रेजिड्यू हैं हमारे पास, इसको हम ट्रीट करेंगे विद 50% HNO3। HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब हमारे पास जब हम इसको HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये चारों के चारों जो है ये तो सोल्यूबल हो जाएंगे, मतलब कि फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, और जो मरकरी है वो अनडिजोल्व फॉर्म में है, वो हमारे पास जो है रेजिड्यू के फॉर्म में आ जाएंगी। देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये है हमारे पास लेड सल्फाइड, नेक्स्ट वन इज़ बिस्मथ सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं, 50% HNO3 के साथ। सभी को HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। ये चारों तो क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, दैट मीन्स फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। और मरकरी इनसोल्यूबल है तो वो रह जाएगा रेजिड्यू में। जब हम अब इन चारों को HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, सबसे पहले लेड के केस में लेड नाइट्रेट फॉर्म होगा, वाटर
नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रिमेनिंग सल्फर आ जाएगा। बिस्मथ वाले केस में बिस्मथ नाइट्रेट, सेम वाटर, NO एंड सल्फर। कॉपर वाले केस में कॉपर नाइट्रेट, बाकी सेम रहेंगे ये। एंड कैडमियम के केस में कैडमियम नाइट्रेट। इस तरीके से ये आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। और HgS जो मरकरी सल्फाइड है वो रिमेन एज सच अनडिजोल्व रेजिड्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये हमने क्या किया था, ये ग्रुप 2A था, इसको ट्रीट करा 50% HNO3 के साथ। ये फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। रेजिड्यू में हमारे पास क्या है, मरकरी इन द फॉर्म ऑफ मरकरी सल्फाइड, ये अनडिजोल्व होगा। और फिल्ट्रेट में ये सभी चले जाएंगे, लेड सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, कॉपर एंड कैडमियम। ओके, यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अब हम जो है मरकरी सल्फाइड यहाँ रेजिड्यू में प्रेजेंट है, पहले इसका ट्रीट करेंगे, मरकरी के लिए टेस्ट करेंगे, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस फिल्ट्रेट के ऊपर, और उसके बाद हम आगे जाएंगे ग्रुप 2B पे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो ये रेजिड्यू आए हैं इनको जो है दो पार्ट में एक्वारीजिया में, सबसे पहले जो है इनको हम एक्वारीजिया में डिसोल्व करते हैं। फर्स्ट HCl एंड HNO3, इन दोनों को मिला के एक्वारीजिया बनता है। इससे आ जाएगा H2O, वाटर, NOCl प्लस क्लोरीन। अब जो मरकरी सल्फाइड के रेजिड्यू आए हैं इसको ट्रीट करेंगे हम इसके साथ जो बना है एक्वारीजिया से। इससे आ जाएगा HgCl2 प्लस NO प्लस सल्फर। सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया एक्वारीजिया के साथ ट्रीट करेंगे। सेकंड है कि हम जो है इसको, ये हमारे पास जो फॉर्म हुआ मरकरी क्लोराइड, अब इसको जो है आगे ट्रीट करेंगे जैसे हमने ग्रुप 1 में करा था स्टेनस क्लोराइड के साथ। HgCl2 प्लस SnCl2, यहाँ से बनता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ये रिएक्शन हमने फर्स्ट में भी की थी, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इसके, क्या नेम है इसका, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब इस मर्क्यूरस क्लोराइड को वापस से ट्रीट करेंगे टिन क्लोराइड के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा मरकरी, ग्रेइश ब्लैक कलर इसकी वजह से मिलेगा, और यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि मरकरी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेजिड्यू जो आई थी सबसे पहले उसको हमने ट्रीट करा एक्वारीजिया के साथ। एक्वारीजिया से ट्रीट करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा मरकरी सल्फाइड मरकरी क्लोराइड में, और फिर मरकरी क्लोराइड को जो है टिन क्लोराइड का ट्रीट करेंगे। पहले मर्क्यूरस बनेगा और फिर मर्क्यूरस से फर्दर जो है ग्रेइश ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट जो है हमारे पास मरकरी के फॉर्म हो जाएंगे। हो गया मरकरी के लिए टेस्ट। अब इस पर फिल्ट्रेट पे प्रोसीड करते हैं। फिल्ट्रेट में सबसे फर्स्ट क्या है, लेड, सेपरेशन ऑफ लेड Pb2 पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास फिल्ट्रेट आया था या फिर इसे सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं, ये जो फिल्ट्रेट आया था इसके अंदर जो है हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। फिर से सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रेजिड्यू, वाइट कलर के रेजिड्यू अगर हमारे पास बनते हैं दैट मीन्स वहाँ पे है लेड 2 पॉजिटिव प्रेजेंट। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ PbSO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या ट्रीट करी ना इस फिल्ट्रेट को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फेट। और जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा यहाँ पे, या मैं फिल्ट्रेट वर्ड यूज़ करूँ या फिर सेंट्रीफ्यूगेट, दोनों वर्ड्स एक ही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब है कि हमने उसको पहले तो फिल्ट्रेट में फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिल्टर तो नहीं करते, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। जो नीचे आपके पास लिक्विड रेजिड्यू तो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लिक्विड रह जाएगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेट। अभी सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, लेड तो बाहर निकल गया, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम। ठीक है, अब इसके लिए रिएक्शन करेंगे फर्दर। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं लेड सल्फेट के, इसको हम अमोनियम से एसीटेट सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे। लेड सल्फेट प्लस अमोनियम एसीटेट CH3COONH4,
इससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड एसीटेट में प्लस अमोनियम सल्फेट। अब ये जो हमारे पास लेड सल्फ एसीटेट यहाँ पे बन गया, इस लेड एसीटेट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर 2 अलग अलग टेस्ट जो है हम यहाँ पे लेड के लिए करके देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो पार्ट लिया हमने इसका लेड एसीटेट का, उसमें से पास करेंगे उस आयोडाइड सॉल्यूशन की आई सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2। येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इसके, जो कंफर्म करेगा कि लेड जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, अब सेकंड पार्ट, एक तो लेड एसीटेट में पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, सेकंड में जो है हम यहाँ पे K2CrO4 सॉल्यूशन भी डाल के देख सकते हैं। लेड एसीटेट प्लस क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, यहाँ से लेड क्रोमेट बन जाएगा। इसके भी क्या है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट। तो दोनों में से जो है कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने उसे डिसोल्व किया अमोनियम एसीटेट में, उससे वो लेड एसीटेट में चेंज हुआ। फिर उस सॉल्यूशन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक में पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे में जो है क्रोमेट डाल के देखेंगे। येलो कलर के प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होते हैं तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, लेड प्रेजेंट है। लेड भी निकल गया बाहर। अब थर्ड क्या आता है, बिस्मथ। फर्दर अब हम ट्रीटमेंट करेंगे बिस्मथ को सेपरेट करने के लिए, 3 पॉजिटिव। ओके, अब जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट आया है, ये कौन से वाला सेंट्रीफ्यूगेट है, जिसमें हमारे पास बिस्मथ प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, कैडमियम प्रेजेंट है। ये 3 रहेंगे इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे NH4OH सॉल्यूशन। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर से रेजिड्यू, वाइट कलर के रेजिड्यू बनेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड में। इसके हमारे पास बनेंगे। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर फर्दर क्या हो सकता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव। ऐसे 1 बाय 1 एक एक रेडिकल जो है रेजिड्यू की फॉर्म में आता रहेगा और आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट में रिमेनिंग रेडिकल्स जो है वो रह जाएंगे। ओके, अब जो हमारे पास ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के, सबसे पहले हम इनको डिसोल्व करेंगे HCl के अंदर, प्लस HCl, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिस्मथ क्लोराइड एंड वाटर। अब जो बिस्मथ क्लोराइड हमारे पास आया है, ये इसमें जो है हम एक पार्ट लेके चलेंगे इसका, इसमें एडिशन करेंगे वाटर की, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड में। ये है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इसके, साथ में आ जाएगा HCl। रिएक्शन होगी, ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और साथ में होगा HCl। एक पार्ट में तो हमने वाटर कर दिया एंड वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के। सेकंड पार्ट जो है हम उसमें डालेंगे NaOH एंड SnCl2 सॉल्यूशन, टिन क्लोराइड प्लस NaOH, इन दोनों को मिक्स करके बन जाएगा हमारे पास Na2SnO2 प्लस NaCl प्लस वाटर। अब जो आपके पास बिस्मथ क्लोराइड है पहले BiCl3, यहाँ पे भी जो बना था, ये सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, ये कन्वर्ट होगा बिस्मथ हाइड्रोक्साइड BiOH3 और साथ में आ जाएगा NaCl। बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे 3 लगा दो आगे, ये प्लस 3 NaCl। फिर ये जो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ, ये जो बना था इसका नेम है सोडियम स्टेनाइट, Na2SnO2, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम स्टेनाइट। इसके बाद जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2SnO3, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे इसके, प्लस बिस्मथ एंड वाटर।
ऐसे इस केस में ऑक्सीक्लोराइड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, अगर सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं इसको तो हमारे पास ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएगा कि बिस्मथ जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से आप देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगेट है हमारे पास, आगे आती है फर्दर सेपरेशन ऑफ CO2 पॉजिटिव। इस सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर हमारे पास दो रेडिकल्स प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव। इसमें जो है हम एक तो ना इसकी कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जो सेंट्रीफ्यूगेट है इसका डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर का मतलब क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। और अगर कलर नहीं होता डीप ब्लू तो दैट मीन्स क्या है कि इसमें कैडमियम प्रेजेंट है। इस तरीके से जो है पता लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैडमियम। कि कलर ब्लू सॉल्यूशन है तो ऐसा जरूरत नहीं कि सिर्फ कॉपर ही, उसमें कैडमियम भी हो सकता है। तो कॉपर का हम टेस्ट कर सकते हैं कैडमियम की प्रेजेंस में, बट कैडमियम को जो है कभी भी कॉपर की प्रेजेंस में टेस्ट जो है नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हमें टेस्ट करना है। तो जो हमारे पास ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अगर हमें ब्लू कलर मिल रहा है तो हम कॉपर के लिए टेस्ट करेंगे। इसमें जो है हम एसिटिक एसिड डाल लेंगे पहले। ओके, ये है आपके पास जो हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसके अंदर हम सबसे पहले एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम एसीटेट में। फिर ये जो कॉपर सल्फेट बन गया हमारे पास, कॉपर इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसकी रिएक्शन करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। सबसे पहले जो है हमने इसकी एसिटिक एसिड का रिएक्शन करके इसे कन्वर्ट करा इन दी फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर सकता है। अभी तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट था हमारे पास यहाँ पे, तो इसे पहले कन्वर्ट कर लिया कॉपर सल्फेट में। अब इन दोनों की जो रिएक्शन होगी हमारे पास एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, CU2FeCN6। ये है रेडिश ब्राउन कलर जो कंफर्म करेगा कॉपर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसका नेम क्या होगा, कॉपर आगे हेक्सा साइनो फेरेट, ये आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉपर हेक्सा साइनो फेरेट, रेडिश ब्राउन कलर इसका होगा। ठीक है, और सेकंड, पहला तो ये हमने करा कि ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है उसमें से एसिटिक एसिड ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट वे ये है इसका। और सेकंड जो टेस्ट है इसकी रिएक्शन कर दो पोटेशियम साइनाइड के साथ, मतलब KCN। इसके साथ रिएक्शन करने पे फिर से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे जो बनेगा वो है कलरलेस पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट, ये बन जाएगा। ठीक है, ये होगा आपके पास कलरलेस। तो इससे भी जो है हमारे पास टेस्ट कंफर्म हो जाएगा कॉपर का। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कॉपर के लिए जो हम करते हैं, एक तो ये हो गया रिएक्शन का बेसिस पे टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट इसके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है पेपर में, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट, अब देखो फ्लेम टेस्ट में क्या है, जो हमारे पास और कंपाउंड हमें गिवन है पाउडर्ड फॉर्म में, हम क्या करेंगे उसकी पेस्ट बनाएंगे HCl के साथ। कंपाउंड लेंगे, सोल्ट लेंगे मतलब कि ड्राई सोल्ट, उसमें ऐड कर देंगे कंसनट्रेटेड HCl। कंसनट्रेटेड HCl ऐड करने से क्या होगा कि आपके पास पेस्ट बन जाएगी। अब जो है हमारे पास एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर को ना आगे से हल्का सा, जैसे ये है आपके पास, सपोज करो प्लेटिनम वायर, इसको आगे से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे गोल लूप बना लेंगे, इसको हम लूप बोलते हैं। और फिर इस लूप के ऊपर ये जो पेस्ट बनी है ना ये रखेंगे इसके ऊपर, और इसको जो है हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करने पे क्या हमें जो फ्लेम आएगी उसमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं, उन कलर्स के बेसिस पे जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ये होता है हमारे पास फ्लेम टेस्ट। ओके, अब कॉपर भी हो गया, नेक्स्ट आता है अब रिमेनिंग क्या, बस एक ही रह गया, कैडमियम 2 पॉजिटिव। अगर हमारे पास कॉपर जो है एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, जो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स SO4,
इसमें से H2S गैस को पास करेंगे। ये कब कर रहे हैं? इफ़ कॉपर इज एब्सेंट, क्योंकि मैंने बताया था ना कॉपर की प्रेजेंस में ये टेस्ट नहीं करेगा। तो अगर कॉपर एब्सेंट है, इसके हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैडमियम सल्फाइड के जो है येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, जो कंफर्म करेंगे यहाँ पे कैडमियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर कॉपर एब्सेंट नहीं है, कॉपर इज प्रेजेंट, सेकंड कंडीशन ये है। कैसे पता चलेगा ब्लू कलर से सॉल्यूशन के? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर सबसे पहले जो है पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे। पोटेशियम साइनाइड एक्सेस में ऐड करते जाएंगे यहाँ पे Cu। कॉपर अगर प्रेजेंट है NH3 4SO4, इसमें हम पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट में। ऐसे जो कैडमियम है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर KCN टेट्रासाइनो, ये इस तरीके से बन जाएगा बस। ठीक है, हमें जो है KCN इसके अंदर ऐड करना है। ऐड कब तक करते जाना है? जब तक उसका जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो डिस्चार्ज ना हो जाए। कॉपर क्या करेगा यहाँ पे? पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट फॉर्म कर लेगा। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जो कैडमियम है, कैडमियम क्या फॉर्म करेगा? टेट्रासाइनो कैडमिएट। ओके, तो इसमें जो है अगर कॉपर नहीं है तो सिंपल हम H2S गैस के साथ रिएक्शन कर देंगे। बट अगर कॉपर प्रेजेंट है तो पहले हमें जो है उसे रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अब जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम का, इसे दोबारा से सेम वैसे ही H2S के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। येलो प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म हो जाएंगे कैडमियम सल्फाइड के। ओके, तो इस तरीके से जो है 1 बाय 1 हमने ग्रुप 2A में जो 5 रेडिकल्स थे एक एक करके सभी को जो है अलग अलग सेपरेट भी कर लिया और उनके आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। स्टार्टिंग जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने H2S गैस पास की थी। ग्रुप 2 रिएजेंट जो है उसकी वजह से क्या हुआ था? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। फिर हमने जो है उसमें से येलो अमोनियम सल्फाइड को पास करा था। ग्रुप 2A वाले जो है वो इनसॉल्यूबल थे तो वो रेसिड्यू में आ गए, और वो जो दूसरे थे वो क्या है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेट, उसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? ग्रुप 2B। ओके, तो अब हमने ग्रुप 1 के लिए तो सारे के सारे टेस्ट करके देख लिए, रेसिड्यू के अंदर ग्रुप 2A था। अब हम जो सेंट्रीफ्यूगेट रह गया था वो उसके लिए टेस्ट करेंगे ग्रुप B के। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट है ऑफ ग्रुप 2B। रेजिड्यू तो ग्रुप 2A के आगे थे और सेंट्रीफ्यूगेट किसके लिए था? ग्रुप 2B के लिए। अब जो है हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? येलो अमोनियम सल्फाइड पास की थी ना। इसके अंदर क्या है? ग्रुप 2A के अंदर मिक्सचर प्रेजेंट होगा सल्फाइड्स का, क्योंकि हम यहाँ पे अमोनियम सल्फाइड पास कर रहे हैं तो क्या होगा? वो सल्फाइड्स ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बॉयल करेंगे कंसनट्रेटेड HCl के साथ। सेंट्रीफ्यूगेट को बॉइल्ड विथ concentrated HCl और then filtered। सेंट्रीफ्यूगेट को जब बॉईल करेंगे तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट में ग्रुप 2B के यहाँ पर टोटल 3 रेडिकल्स थे जो हम लेके चल रहे थे। एक तो था टिन, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर जो है ये 3 रेडिकल्स प्रेजेंट है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिन। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगेट को बॉईल करेंगे कंसनट्रेटेड HCl के साथ और उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है? जब हम इसको बॉईल करेंगे 2 पार्ट आ जाएंगे आपके पास, रेजिड्यू और फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बेसिकली है क्या? जैसे हमारे पास 3 है ना, ये सल्फाइड्स के फॉर्म में है। एंटीमनी सल्फाइड, ये तो क्या करेगा? HCl जब हम इसमें से करेंगे डिसोल्व हो जाएगा और ये बन जाएगा। ऐसे ही टिन HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ये भी टिन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो आर्सेनिक है ये इनसोल्यूबल होगा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा रेजिड्यू में, क्योंकि ये क्या है? इनसोल्यूबल है।
अब जो प्रेसिपिटेट है सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करेंगे, रेजिड्यू अलग निकाल लेंगे, फिल्ट्रेट बाहर निकाल लेंगे। फिल्ट्रेट के अंदर क्या है, एंटीमनी एंड टिन प्रेजेंट है और रेजिड्यू के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिड्यू के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ आर्सेनिक 3 पॉजिटिव। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हीट करेंगे HNO3 के साथ, ताकि ये जो प्रेसिपिटेट है ये डिसोल्व हो जाए। सल्फाइड की फॉर्म में है ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्सेनिक एसिड में H3AsO4, जो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। प्रेसिपिटेट जो है डिसोल्व हो जाएंगे, आर्सेनिक एसिड है इसका नेम। अब प्रेसिपिटेट डिसोल्व हो गया मतलब कि क्या मिल रहा है आपको, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो उस सॉल्यूशन को जो है 2 पार्ट में हम जो है डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है आर्सेनिक एसिड, इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन के साथ। एंड साथ में HNO3 भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम आर्सेनिक मोलिब्डेट, इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे जो कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के अंदर आर्सेनिक जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड करा था यहाँ पे हमने इसको। सेकंड जो पार्ट है आर्सेनिक एसिड, इसको हम इसमें हम मतलब कि ऐड करेंगे मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर देखो क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर। इसकी रिएक्शन करने पे क्या है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे NH4। वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट है ये कंफर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक। ओके, तो जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट था, हमने जब HNO3 इसमें डाल के बॉईल करके करा तो उसमें रेजिड्यू आए। रेजिड्यू किसकी वजह से थे, आर्सेनिक की वजह से। उसके लिए हमने 2 टेस्ट करके देख लिए। सेकंड था फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। और फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो एंटीमनी और सेकंड वन टिन। ओके, अब देखो सेपरेशन करनी है हमें एंटीमनी की। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगेट है हमारे पास, इसके अंदर एक तो है हमारे पास एंटीमनी और दूसरा है टिन। तो सबसे पहले जो हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, NH4OH एंड ऑक्सैलिक एसिड का। NH4OH प्लस ऑक्सैलिक एसिड, इससे बन जाएगा अमोनियम ऑक्सैलेट। अब जो है ट्रीट करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गए थे, SbCl3 में, और ये SnCl4 में। इनको ट्रीट करेंगे इसके अमोनियम ऑक्सैलेट के साथ। ऐसे ही इसको भी, दोनों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये तो बन जाएगा एंटीमनी के केस में, ऐसे यहाँ पे ये बनेगा टिन के केस में। दोनों में फ़र्क इतना है बस, जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, टिन का जो कॉम्प्लेक्स बना ये तो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, वाइल एंटीमनी का जो कॉम्प्लेक्स है ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा। फर्दर आगे हम H2S पास करेंगे तो ये ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा, वाइल जो ये टिन वाला है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, तो अब हम H2S गैस पास करेंगे, एंटीमनी सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, सिर्फ ये प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन में रह जाएगा। ओके, तो अब हम जो है दोबारा से इसमें से H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने के बाद क्या होगा, आपके पास 2 पार्ट आएंगे फिर से, रेसिड्यू एंड सेंट्रीफ्यूगेट। सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर कौन प्रेजेंट है, SnCl4, और इसके अंदर है टिन क्लोराइड। ओके, अब हम क्या करेंगे,
इसको जो है हीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ और फिर बॉयल ऑफ कर देंगे ताकि जो H2S गैस है वो इवेपोरेट हो जाए। ये कन्वर्ट किस में होगा था H2S गैस पास करने से Sb2S3 में। इसमें से हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से SbCl3 में। अब जो है इसको बॉयल ऑफ करेंगे, मतलब कि हीट करेंगे, जितनी भी H2S गैस है वो सारी की सारी क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी। H2S गैस इवेपोरेट होगी तो आपके पास फिर से इसको क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। फर्स्ट पार्ट के लिए वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, ये बन जाएगा एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। इसकी वजह से क्या है, मिल्कीनेस से सॉल्यूशन में आ जाएगी। प्रॉपर प्रेसिपिटेट तो नहीं फॉर्म होंगे बट सॉल्यूशन जो है मिल्कीनेस हो जाएगी उसमें, जो कंफर्म करेंगे एंटीमनी प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट के साथ जो है हम रिएक्शन करेंगे इसकी सीधी टिन मेटल के साथ ही। इससे क्या होगा, एक तो टिन क्लोराइड बन जाएगा और एक जो है एंटीमनी हमें ग्रे कलर का मिल जाएगी प्रेसिपिटेट, जो कंफर्म करेंगे यहाँ पे एंटीमनी प्रेजेंट है। और जो सेंट्रीफ्यूगेट है इसमें टिन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे जिंक एंड HCl का, ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, और इसको SnCl4 को नेसेंट हाइड्रोजन का ट्रीट करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राक्लोराइड से डाइक्लोराइड में। ओके, टेट्राक्लोराइड से कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्लोराइड में। अब जो है इसको हम फिर से 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, हाफ ऑफ कर लेंगे। पहले पार्ट में जो है इसके लिए SnCl2 आ गया, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। वापस से ये तो रिएक्शन अब हम 2 बार कर चुके हैं, वापस से रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो हमें मरकरी मिल जाएगी यहाँ पे ग्रे कलर की प्लस SnCl4। तो ये तो हो जाएगा आपके पास एक पार्ट जो हमने 2 में डिवाइड करा था। 1 पार्ट को ट्रीट करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ और फिर एक ही पार्ट में रिएक्शन कर लेना। सेकंड वाला टेस्ट जो है वो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें जो है हम यही टेस्ट करते हैं जो मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, वापस से रिएक्शन करेंगे SnCl2 के साथ तो मरकरी मिल जाएगी ग्रे कलर की और साथ में SnCl4। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ग्रुप 2 जो है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम एक एक करके ग्रुप करेंगे। अब जो थर्ड ग्रुप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।